ये झील है लेकिन बाहर समंदर को कहा जाता है। ये इतनी बड़ी है कि इसकी मिसल जो है वो समंदर जैसी इन लोगों ने लगाई हुई है। असल में ये झील है लेकिन बहरुन नजफ इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही बड़ी झील है जो समंदर के मिसल है, इसलिए इसको बहरुन नजफ कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाजरीन, वैसे तो दुनिया में हज़ारों बल्कि लाखों झीलें मौजूद हैं, लेकिन ये जो झील आप देख रहे हैं ये दुनिया में सबसे खूबसूरत और सबसे आला झील है। क्यों कि ये मौला कायनात अलैहिस्सलाम के कदमों में बहती है। ये इतनी बड़ी झील है कि आप अपनी आँखों से देख लें कि समुंदरी परिंदे इस झील में आकर बसेरा करते हैं। नजफ़ अशरफ शहर में वाक़े है। इस झील की बड़ी ही मुनफरिद वाक़यात हैं। अगर आप गूगल में देखें तो इस झील के इर्द गिर्द कोई बर्फ़ानी पहाड़ नहीं जिससे यानी बर्फ़ पिघले और झील बने, ऐसा कोई अमल नहीं। ना ही इस झील में कोई दरिया आकर गिरता है। ये कुदरती झील है, मौला कायनात के कदमों में रहती है। इस तक कैसे जाया जा सकता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। मौला कायनात के दरबार से जो बाबुस्सलाम है उससे बाहर निकलें और बाहर निकलने के साथ थोड़ा सा आगे चलकर आपको ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सीलेटर मुयस्सर है। आप अपनी आँखों से देखें, 2 लाइनें नीचे की तरफ जाती हैं, 2 लाइनें ऊपर की तरफ आती हैं। ये इतनी बड़ी है नाजरीन कि अपने आप में बड़ी मुनफरिद है। बिल्कुल फ्री है ज़ायरीन के लिए, यानी इसके ज़रिए नीचे जाना बिल्कुल फ्री और इसी के ज़रिए वापस आना भी बिल्कुल फ्री है। और ये 24 घंटे चलती है। बेहतरीन एसी का निज़ाम है। नाजरीन, जब भी आप नजफ़ अशरफ जाएं, मौला कायनात के कदमों में हाज़री दें तो इस एक्सीलेटर का मज़ा लेने लाजमी इसकी तरफ आएँ। इसके ज़रिए नीचे जाएं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सीलेटर निज़ाम है। इसको पार करते करते तकरीबन आपको 6 से 7 मिनट दरकार हैं। यानी इतनी बड़ी है कि आप 6 से 7 मिनट में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आ सकते हैं। इर्द गिर्द का नज़ारा देखने वाला है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा। जैसे ही आप इस पर सफ़र शुरू करते हैं, आप इर्द गिर्द के माहौल में खो से जाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत बाहर का नज़ारा, सरसब्ज़ और रेगिस्तान जैसा, और मौला कायनात के शहर का खूबसूरत नज़ारा आप देखते जाइए और इस एक्सीलेटर से नीचे के सफ़र जो है वो जारी और सारी रखें। कारवाने मदीना की टीम साल में तकरीबन 2 मरतबा बगदाद जाती है। जो अहबाब हमारे साथ सफ़र करना चाहें वो हमारे वीडियो में कमेंट्स लिखें तो हम ख़ुद ही उनसे रब्ता कर लेते हैं और वो हमारे साथ इराक़ के मुक़द्दस तरीन ज़ियारात का सफ़र कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसे ही इससे बाहर आएँ तो टैक्सी में बैठें, पैदल सफ़र भी कर सकते हैं। झील के लिए पैदल सफ़र जो है वो तकरीबन 10 मिनट का होगा। और अगर आप जैसा कि कारवाने मदीना की टीम गाड़ी में बैठी है, अगर बैठें तो 2022 में ये वीडियो बनी तो इराक़ी 2000 रुपये इस टैक्सी का
کرایا تھا، جو پاکستانی تقریباً 180 یا 200 روپے کے قریب بنتا ہے۔ اگر مولا کائنات کے دربار شریف سے نیچے آ کر پیدل آئیں تو آپ جھیل کے بالکل کنارے پہنچ سکتے ہیں، جو اکثر شہری اس طرف نہیں ہوتے۔ وہ ذرا خاموش علاقہ ہے۔ جس طرف آپ کو ٹیکسی اتارے گی وہاں شہر کے کافی لوگ موجود ہوتے ہیں اور کافی رونق ہوتی ہے۔ یہ سمندری جو ہیں پرندے یہاں پر شکار کرتے ہیں۔ کافی تعداد میں سمندری پرندے آپ کو نظر آئیں گے مچھلیاں کھاتے۔ نجف کے لوگ بھی کافی تعداد میں یہاں سے مچھلی پکڑتے ہیں۔ بڑا ہی صاف پانی ہے، بڑا ہی صاف ماحول ہے، امن اور سکون کے ساتھ ناظرین آپ اس خوبصورت جھیل کا دیدار کر سکتے ہیں، یہاں پر وقت گزار سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ حرم شریف کے ہوٹل آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو حرم شریف مولا کائنات کے ارد گرد کافی تعداد میں موجود ہیں شارع اسلام کی طرف۔ ہر وقت آپ یہاں جا سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد روشنی کا کوئی انتظام نہیں۔ مغرب سے پہلے جب آپ کا دل کرے آپ یہاں آئیں۔ کشتی میں اگر آپ آگے تک جانا چاہیں وہ بھی سہولت ہے۔ اگر آپ کنارے پر بیٹھ کر کھانا پینا چاہیں وہ بھی سہولت موجود ہے۔ اگر آپ ویسے ہی اس کو دیکھیں، چاروں طرف آپ کو پانی ہی پانی اور صاف پانی، اسی جھیل نے پورے نجف اشرف کو اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو سرسبز بنایا ہوا ہے۔ یہاں سے پانی نکال کر ارد گرد کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ بڑا ہی صاف اور میٹھا پانی ہے۔ عرب کے لوگ اس کو بحر النجف کہتے ہیں، یعنی نجف کا سمندر۔ جب بھی آپ نجف اشرف آئیں ناظرین لازمی اس جھیل کی طرف آئیں، اس کو دیکھیں۔ مولا کائنات کے قدموں میں بہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں ایک بار ان مقدس زیارات کی حاضری ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔